बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अबीरा बाबर। हम इजाज़त हाउस में बैठे हैं और आपको पता है कि हमारे पास जो भी मेहमान आते हैं वो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं बल्कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत कुछ दे के जाते हैं। तो अबीरा मेरी खुद भी इंस्पायरेशन है कि ये प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर हैं, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल रही हैं। टीवी एंकर भी हैं, टीवी होस्ट हैं। और हम इन्हें पूछते हैं कि तो आपने ये रास्ता कैसे चुना और आप अपने प्रोफेशन में जिसकी डिग्री उन्होंने ली थी उसमें जाने के बजाय यहाँ ज़्यादा खुश लगती हैं, जो कि इनकी एनर्जी बता रही होती है। तो इन्हें पूछेंगे कि ये जर्नी इन्हें कैसी लगी, क्यों इन्होंने ये रास्ता चुना, और पाकिस्तान की बाकी बच्चियाँ जो इन्हें देख के एम्पावर फील करती हैं, उनको ये क्या पैगाम देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच आज़म अंकल, आपने बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन मेरा दिया है। लेकिन मैं एज़ अ डॉक्टर भी उतनी ही खुश हूँ जितनी एज़ एंकर। लेकिन लोगों को ज़ाहिर है जो चीज़ सोशल मीडिया पे है, एक सोशल अपीयरेंस है, उस पे लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और बहुत सारे लोगों को लगता भी ये है कि शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करती, मैं सिर्फ टीवी पे आती हूँ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ साथ-साथ चल रहा है एंड आई थिंक दैट इज़ मोर एम्पावरिंग टू वुमेन एज़ वेल, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में देयर वाज़ अ सर्टेन टाइम जब हमारे पास 2-3 ही ऑप्शंस थी लड़कियों के लिए कि या तो डॉक्टर बन जाएँ, टीचर बन जाएँ या हाउसवाइफ बन जाएँ। बट नाउ द वर्ल्ड इज़ एक्सपैंडिंग, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और दिस इज़ द टाइम कि अब जब तक हर इंसान मल्टीटास्किंग में नहीं आता और कोई अपना एक सोशल इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, तब तक आई गेस उसका दुनिया में आना, मेरा नहीं ख्याल वो जो एक एम लेके आया होता है वो कभी भी पूरा हो सकता है। सो एवरीवन शुड रूल आउट देयर स्किल्स। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें हैं जिससे हम लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं और वो लेकर आना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक वो हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। वाह! वाह! अच्छा, मैंने डॉक्टर अबीरा बाबर से मेरा जो तारुफ़ है काफ़ी पुराना हो गया है। इन्होंने मुझे एक वो पॉडकास्ट के लिए बुलाया था, फिफ्थ पिलर का ये करती हैं। और उसके बाद फिर हमारा एक इवेंट इन्होंने होस्ट किया गवर्नर हाउस में, और वो काफ़ी बड़ा इवेंट था, बड़ा मुश्किल था इतनी चीज़ें मैनेज करना। वो जितने पेशेंस से साथ लेके चलीं, तो मैं खुद भी इनका फ़ैन हो गया इसकी सलाहियत का, कि जितने अच्छे तरीके से किसी इवेंट को मैनेज करना होता है, ये बड़े कम लोगों को आता है। अच्छा बेटा, जिस तरह ऑनलाइन अर्निंग पे आप बात कर रही होती हैं और हुँ, बच्चियों को हमेशा आप तरगीब दे रही होती हैं कि ऑनलाइन कमाएँ हुँ, और अपनी लाइफ़ बदलें, और वो कुछ भी कर सकती हैं। हुँ। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद से कैसे मिला? अच्छा, खुद से तो टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेती हूँ। जैसे हुँ, आपने एक बात की कि मर्दों के माशरे में जी, अपना हिस्सा लेना जानती हैं। मैं इस बात से थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगी, जी। इसलिए क्योंकि आई फ़ील कि कोई खातून तभी एम्पावर्ड हो सकती है जब उसके पीछे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, फादर फिगर है, हस्बैंड है, भाई हैं, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हो एंड इन माय केस डेफिनिटली इट्स माय डैड। उन्होंने हमेशा ही मुझे एक बेटे की ही तरह ट्रीट किया, लाइक इट्स वेरी इक्वल, कोई बेटा या बेटी का नहीं, एवरीथिंग वाज इक्वल सिंस द डे वन। और वही एनवायरनमेंट देखकर आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट सो मेनी थिंग्स कि अगर कोई एक्स वाई जी कोई कुछ कह भी रहा है, सो आई नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट थिंग। और खवातीन को आजकल के माशरे में अब ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वाह! बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। हर इंसान को अपनी सलाहियत के मुताबिक, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप सोशली एक्टिव हों, लोगों से मिलें जुलें, अपनी ऑनलाइन अर्निंग अगर आप कर भी रहे हैं तो आप कोई ऐसे बिजनेसेस में जाएं जिससे इंटरनेशनली भी लोग बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फैमिलीज हैं, आपने हर चीज़ को देखना है अपने घर पर भी, सो यू कैन ऑप्ट सो मेनी ऑप्शंस। अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन इतनी ऑप्शंस हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप इजाज़ हाउस आ जाएँ। आप आज़म अंकल से पूछ लें, अर्जित से हुँ, पूछ लें दैट आपको क्या करना है एंड आई थिंक दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली लाहौर में। एंड आई टोटली अप्रिशिएट दैट कि जो आप लोग कर रहे हैं, जो इजाज़ लैब्स कर रही है, आई डोंट थिंक अभी किसी ने ये आइडिया को पिक भी किया है या ऑप्ट भी किया है, बिकॉज़ इन्वेस्टिंग समथिंग ऑन योर ओन और उसके बाद वो आप सोसाइटी को पे बैक भी कर रहे हैं एंड सोसाइटी से आप कुछ ले भी नहीं रहे हैं। एंड दिस इज सच अ ब्लेसिंग जो बहुत कम होती है एंड आई विश कि आप और अर्जिश और आपकी पूरी जो टीम है इजाद लैब्स की इसी तरह से लोगों को और एम्पावर करें, स्पेसिफिकली जो खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग जो हमें अभी शायद उसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आने वाले डिकेड्स में हमें पता चलेगा दैट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ।
बिल्कुल सही बेटे आपने कहा। मैं जिस सेंस में मैंने कहा था कि मर्दों के मुआशरे से, अच्छा मैं हर उस बच्ची को कहता हूँ हुँ। जो ये नहीं सोचती कि ये काम तो मर्दों के करने का है। हाँ, बिल्कुल। मैं टीवी पे नज़र आऊँगी तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही अच्छा, है। क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है। हुँ, और आपने जो एक माइलस्टोन अबोर किया, आप खुद भी एक मिसाल हैं कि आप हर जगह बात कर रही होती हैं और हर फोरम पे आप नज़र आती हैं। आपने खुद को मैं समझता हूँ कि आपने पहचान ली है। तो मैं बाकी बच्चियों को भी चाहता हूँ कि उन्हें ये मैसेज मिले कि आप ट्रू, हर किस्म का कारोबार कर सकती हैं बिल्कुल। और कोई ऐसा काम नहीं है जो मर्द कर सकते हो, आप नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसी तरह से है। देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स। अब कोई ऐसी आईटी आपसे ये नहीं पूछती कि आप मर्द हैं या औरत हैं। हुँ। वो आपसे ई-कॉमर्स आपसे कभी नहीं पूछती आप मर्द हैं या औरत हैं। ये शायद आपकी कोई सर्टेन कुछ ऐसे शोबे होंगे जहाँ पर आपको मर्द और औरत, ज़ाहिर है एक हमारा एक नेचुरल एक चीज़ है, मर्द और औरत दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, मैं ये मान नहीं सकती बिल्कुल हूँ, सही। नेचुरली नहीं मान सकती हूँ। हुँ। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल फील्ड्स की बात करें, सो देयर इज़ नो हार्म इन सलाहियत दैट। में बराबर हो ठीक है, सकती है। सलाहियत में आप बराबर हो सकती हैं, हो सकता है आपकी सलाहियत ज़्यादा अच्छी हो और हो सकता है आपकी सलाहियत आपके इर्द-गिर्द जो मर्द हज़रात हैं, उनसे कम भी हो सकती है। लेकिन एक्सेप्ट करना द वे यू डील विद पीपल इज़ रियली इम्पोर्टेंट और उसी तरह से आप कंडक्ट करें, सोसाइटी को पे बैक करें। क्योंकि मैं देखती हूँ आपने अक्सर ये सुना होगा इतनी सारी डॉक्टर्स जो हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं। सिर्फ़ हुँ। वो जो डॉक्टर बहू एक ब्रांड है, वो हमारा पूरी दुनिया में वो पूरी बिल्कुल दुनिया तो सही। नहीं, ये माशरे में तो हमारे हाँ, है। हमारे डॉक्टर बहू ब्रांड है। आप डेढ़ 2 करोड़ लगा के अपनी बेटी को डॉक्टर बनाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि बेटा बस अच्छा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है? हुँ। वो माइंडसेट ने हमारे मेडिकल सिस्टम को पाकिस्तान में कितना तबाह किया है। कितनी सारी डॉक्टर्स हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं करती हैं। मैंने जब मुझे जब फर्स्ट टाइम ऑफ़र हुई, एज़ अ गेस्ट मैं गई थी एक शो पे, मुझे वहीं पर उन्होंने एज़ अ प्रोग्राम होस्ट का ऑफ़र किया। मैंने एक चीज़ अपने आप से कमिट की थी कि वीरा, व्हाटएवर द फेज़ यू विल हैव इन योर लाइफ़, जो भी तुम्हें फेम मिले, जो भी तुम्हें सीट मिले, यू विल नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग। तुम चाहे दिन में 1 घंटा दो, अच्छा। तुम चाहे दिन में 1 मरीज़ देखो, तुमने कभी भी मरीज़ नहीं छोड़ना। मैं ये चीज़ बहुत कम प्लेटफ़ॉर्म से बोलती हूँ लोगों को जो मुझे सोशल मीडिया पे जी, फ़ॉलो जी। कर रहे होते हैं, वो कभी-कभी देखते भी हैं कि ये क्या, ये तो होस्ट है, एकदम अस्पताल में बैठी हुई है, हुँ, क्यों है? हुँ। कभी-कभी पूछते भी हैं। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि जो मेरा एक शोबा है, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूँगी क्योंकि वही एक बेस है, वही एक ग्राउंड है, जो कि बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पायर करेगी कि अगर ये कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। आई एम नॉट ओनली डूइंग द प्रैक्टिस। मैं पीआर कर रही हूँ, मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, एडवर्टाइज़िंग बिज़नेस में हूँ, मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ लोगों को। हर चीज़ आई एम व्हाटएवर कम्स इन माय वे, आई नेवर से नो, जो माशाल्लाह। सच्ची बात है। और उसकी बेसिक वजह ये, और अगर आप मेरे पेरेंट्स से पूछें, आप मेरे घर वालों से पूछें, दे आर इक्वली हैप्पी दैट आई गिव इक्वल टाइम टू देम एज़ वेल। क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी काम के लिए आपके इतनी इतनी एनर्जी है, लाइक अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको पता है सुबह से आई एम डूइंग जी, शोज़ बैक टू बिल्कुल। बैक, कहीं पर एंड नाउ आई एम हियर। आपके अंदर एनर्जी है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना और ठीक जगह पे यूटिलाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द रीज़न अक्सर मैं जब टीवी पे भी अगर कभी मैंने चूज़ करना होता है व्हाट शो, कौन-सा मुझे शो करना है या नहीं करना, तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मेरा जो टाइम है वो क्वालिटी के लोगों के साथ उठने-बैठने में इन्वेस्ट हो, रादर देन ये कि मैं बस सिर्फ़ एंटरटेनमेंट की बात करूँ। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़ हुँ, हुँ। बट इट शुड बी लाइक दैट कि वो आपको सिर्फ़ लाइटर नोट पर लेके जाए, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। वाह! अच्छा, ये बड़ी बात है जी। मैं आपके पेरेंट्स को भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा जिन्होंने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, आप पे ट्रस्ट किया। बिल्कुल। और मैं सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि अपनी हुँ, बेटियों पे ट्रस्ट करें। हुँ, ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने माशरे के बाकी लोग हैं। तो देखिए जिन्होंने ट्रस्ट किया उन्होंने उस बेटी में नज़र भी आ रहा है वो एतमाद और मुआशरे में वो डिलीवर भी कर रही हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल रही हैं। तो यकीनी तौर पे वालिदैन को ये समझना चाहिए। हुँ, और बेटा जब तुम सारा ये काम कर रही होती हो, हुँ, तो ये जो तुम्हारा पैशन था हुँ, और जो तुमने पढ़ा, हाँ। तो इस ये दोनों तुम्हारी मर्ज़ी के काम थे कि वालिदैन इस तरफ लेके आए? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ना तो मैं डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से बनी, ना हाँ, मैं एंकर अपनी मर्ज़ी से बनी। अच्छा। मैं कहूँगी कि इसमें हर चीज़ में ना अल्लाह ताला की रज़ा होती है और मैं बिल्कुल। एक ऐसी वो कह लें कि वैसे तो एक आम इंसान क्या ही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक शुक्रगुज़ार पर्सनैलिटी की मालिक हूँ। वाह! मैं हर चीज़ में आई एम लाइक वेरी हैप्पी, तो लोगों हुँ, को लगता है कि शी इज़ सक्सेसफुल और मैं यही समझती हूँ कि खुशकिस्मत वही इंसान है जो अपनी किस्मत पर खुद खुश है। हुँ, अगर हुँ। आप अपनी किस्मत पर खुश नहीं हो सकते, दैट मीन्स आप कभी राज़ी नहीं हो सकते।
डॉक्टर डेफिनेटली इसीलिए बनी बिकॉज एक बेटी थी, तो पेरेंट्स का जैसे होता है कि बनेगी ही डॉक्टर, वो वाला वाह! सिचुएशन थी। तो मेरे डैडी की शुरू से ही ख्वाहिश थी, वो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ, मेहनत, हर चीज़ कबूल की। मैं आराम से डॉक्टर बनी, उस दौरान मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ये वो कुछ नहीं किया। डॉक्टर बनने के बाद कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंट बनी। कंसल्टेंट बनने के बाद मुझे पहली बार टीवी पे इनवाइट किया गया एज़ अ गेस्ट कि आई हुँ, एम द यंगेस्ट स्पीच रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और जिस शो पर मैं गई, उन्होंने ही मुझे उसी शो के लिए मतलब ऑप्ट कर लिया कि आप इसी शो को होस्ट करें। सो इट वाज़ समथिंग कि चलें करके देख लेते हैं क्या है, सुबह-सुबह का हुँ, टाइम है, 2 घंटे देने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और तब भी मुझे यही था, मैं जब वहाँ पर भी गई मुझे था कि देख लेते हैं क्या होगा। बट आई हैव द टेंडेंसी कि अगर मैं किसी काम में आ गई हूँ, तो मैंने उसको 110% देना है। वाह! वाह! चाहे मुझे आता है, नहीं आता, मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करूँगी। तो वो ऐसा वो सिलसिला शुरू हुआ कि नाउ आई एम हियर माशाल्लाह, एक अच्छा, के बाद एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह चॉइसेस हैव बीन वेरी गुड टू मी, जो मेरे सामने भी आती हैं हमेशा वाह! अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप जैसे जो कह लें कि जितने भी बड़े हैं, प्यार आप लोगों का, जिस तरह से आप लोगों का ट्रस्ट है, वो मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं काम करती रहूँ, मैं अच्छा रुकूँ नहीं। आप जैसे बेटे बच्चे हमारे लिए भी हम सीख रहे होते हैं उन्हें देख के उनकी जर्नी को। मैंने भी अपनी बेटी को भी भेजा है बाकू, जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही है हाँ, उसमें गई हाँ। हुई है वो। अभी उसने नर्स से की है बीबीए। हाँ, बिल्कुल मैंने तो देखी आपकी पिक्चर्स, बड़ी हाँ, तो प्यारी वो हैं। मुझे था कि बेटियों को, चूँकि हमारी भी एक ही बेटी है हुँ, और चाहते हैं कि वो भी इतनी ही मज़बूत बने, जिस तरह तुम इंशाल्लाह, माशाल्लाह काम इंशाल्लाह, कर रही इससे हो। भी ज़्यादा। अच्छा वीर, ये बताओ कि कभी कोई तुम्हें बच्ची मिली जिसने कहा कि मैंने आपका फलाँ प्रोग्राम देखा था हुँ, हुँ, और आपकी बात से मुझे हौसला मिला और बहुत आज ज़्यादा। मैं भी ये उसी बात की वजह से हुँ। आज मैं भी सक्सेसफुल हो गई, तो कैसा लगता है? अच्छा, ऐसा ना शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये ना लोग शायद सिर्फ़ प्लांटेड करते हैं, रियल में ऐसे नहीं हुँ, होता, हुँ। मुझे लगता था। हुँ, हुँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको, वैसे तो ऐसे बहुत हुँ, सारे वाक़यात अब तक हो गए हैं, हुँ। लेकिन बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक वो सीक्रेट मैसेज का एक ऑप्शन आई कि कभी-कभी ऐसे होता है कि लोग आपसे डायरेक्टली वो बात नहीं करते हैं हुँ, हुँ। या कतराते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन तारीफ़ करने में ना हम हिचकिचाते हाँ, हैं। थोड़े बुरा तो कंजूस हैं इसमें। हाँ, बुरी बातें तो कर देंगे हाँ, लेकिन अच्छी नहीं करेंगे। हाँ। तो मैंने एक सीक्रेट मैसेज का लगाया, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे भी, हर जगह पर लगाया हुआ था कि चलें, अगर आपकी कोई राय है, कोई ओपिनियन है, मेरे बारे में कुछ आपको कहना है, तो आप कह सकते हैं दिल कैसे? खोल के। आप मोस्टली लोग उसपे भड़ास निकालते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत मैसेजेस आए वाह! मुझे, इतने खूबसूरत मैसेजेस आए। अ, एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था, फीमेल ही थी, उस की जो वर्डिंग थी उससे अंदाज़ा हो रहा था। एक बच्ची का बड़ा खूबसूरत मैसेज आया हुआ था कि आपकी वजह से मैं 2-3 बार सुसाइड करने से पीछे हटी हूँ। वाह! वाह! किसी को क्यों? आपकी बात से हौसला मिला उसे हाँ, सुनते हुए। शी वाज़ लाइक कि मैं देखती हूँ कि आप 20-20 घंटे काम कर रही हैं, 17 घंटे काम कर रही हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ आपने एक बड़ी हैप्पी सी कोई पोस्ट लगा दी, बड़ी फ़नी सी कोई पोस्ट लगा दी, आप बड़ा खुश हैं। हुँ, हुँ। या कभी आपको मैं देखती हूँ रात को कि आप बहुत थकी हुई हैं। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे देखती हूँ आप फिर तैयार हैं, आप फिर जा रही हैं। कहती हैं हम देखते हैं आप संडे को जा रही हैं, मंडे को जा रही हैं, आपका कोई छुट्टी नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपको देख के जब मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ, मैं आपकी प्रोफ़ाइल खोलती हूँ, मैं 2-3 पोस्ट देखती हूँ, मैं आपको मैसेज करती हूँ एंड आई गो बैक टू स्लीप। कहती है देयर आर वाह! सो मेनी टफ टाइम्स, जिस पे मैं हमेशा आपको देखती हूँ कि इस बंदी की जर्नी देखती हूँ। वाह! तो वो इतना टची मैसेज था, ऐसे बहुत सारे वाक़ये, तो लोग मिलते हैं, वो बड़ा वाह! इंस्पायर होते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट दैट फेमस, हुँ, लेकिन ये है कि मेरा जितने भी हल्का अहबाब है, जो जानने वाले, जो फॉलोअर्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू मी। और अगर हुँ। कोई मुझे कहीं पर मिलता है, दे फील लाइक, मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि हमें ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करना या आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप तो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, इतना वाह! हमें लग नहीं रहा था वाह! वाह! तस्वीरों में या एक सोशल अपीयरेंस में। सो ये चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं। समटाइम्स जब व्हेन आई लेफ्ट द टीवी, मुझे था कि बस अब बस इतना हुँ, काफ़ी है। एक बार टीवी पे आ गए हैं, बहुत है, अब अपना सोशल मीडिया, अपने काम करेंगे, अपनी एडवर्टाइज़िंग करेंगे, अपनी अर्निंग हुँ। करेंगे। लेकिन कभी-कभी आपको ऐसे पुश आते रहते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, लोग आपको ओपिनियंस देते हैं कि आपने ये शो अच्छा नहीं किया, आपको इसके साथ शो नहीं करना चाहिए था, हुँ। आपने जो ये शो किया उससे इंस्पायर हुए। जो सीईओज़ के मैं शो करती हूँ, उस पे लोगों के बहुत मैसेज आते हैं कि हमें बड़ा बहुत सारे बिज़नेसेस के बारे में पता चलता है उसके थ्रू। अच्छी तो बात इंस्पिरेशन है। अच्छी बड़ी बात है वीरा। मैं ये तो मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि आपकी जो
सक्सेस है वो सोशल मीडिया नजर आती है तो बाकी लोगों को भी हौसला मिलता है। नहीं, बहुत तो ज़्यादा। कई लोग इसको समझते हैं जी कि हम जो कर रहे हैं दिखाना नहीं चाहिए, नहीं, नहीं, ये तो नहीं मेरा ख़्याल सोशल होना मीडिया पे चाहिए। ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि हुँ, वही किसी की उम्मीद हो सकती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर कोई बच्ची वीरा को देख के सुसाइडल अपने थॉट्स को बदल लेती है, तो हुँ, सोचें कि आपकी जर्नी, आपकी कामयाबी कितने लोगों को कामयाब बनाने में हुँ, मुआवन साबित हो सकती है। तो वीरा के साथ एक तफसीली पॉडकास्ट भी करेंगे और अभी बिल्कुल, चाहेंगे कि हमारी बच्चियों को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर करें। बिल्कुल। उन तक कोई बात, वैसे तो इनकी पूरी गुफ्तगू ही एक पैगाम है, सभी मोटिवेशन है, मोटिवेशनल है। लेकिन फिर भी एक रस्मन कोई एक जुमला जिससे हमारी बच्चियाँ अपनी हुँ। एम्पावर हों और मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें ज़िंदगी की अच्छा, कामयाबी। मैं लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, स्टूडेंट हो, घर पर हो, हाउसवाइफ हो, माँ हो, बेटी हो, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी स्टेज पर हो, जो आपकी किस्मत है ना, उसके साथ आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। यही एक वो ज़रिया है कि आप अपने आप को खुशकिस्मत मान भी सकते हैं और अपनी खुशकिस्मती को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। क्योंकि वन्स यू आर कंटेंटेड, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप की, आपके इर्द-गिर्द लोगों से आप खुश हैं, तभी आप ज़िंदगी में कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई अपनी स्किल को जान सकते हैं। तो बस फ़ोकस कीजिए अपने आप पे, इधर-उधर लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दें, क्योंकि जब इन आपने तरक्की करनी है, इन्हीं लोगों ने कहना है कि ये हमारी बहन है, हमारी हम इनको जानते हैं, हम इनकी वाह! फैमिली को जानते हैं, सो जस्ट टेक इट ईज़ी। हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि अगर बच्ची कमा रही हो, सक्सेसफुल हो, हुँ। तो फिर कल को उसे मशवरा भी ले लेते हैं वही कि ना तुम्हारे वो। लिए फलां-फलां प्रपोज़ल आया है, तो तुम्हारी क्या राय है? और अगर कुछ ना कर बिल्कुल, रही हो, सक्सेसफुल ना हो, तो फिर कोई पूछते ही पूछता भी नहीं नहीं है। है। तो ये किसी दोस्त ने कही थी, मैंने हाँ। ऐसे ही शेयर कर दी। तो मैं ये चाहूँगा जी कि वीरा से देखें, इसकी एनर्जी से आप भी अपने आप को मज़बूत करें, एक तवाना आवाज़ बनें। और मैं वीरा के लिंक्स वैसे तो सोशल मीडिया पे सारे लोग इसे ढूँढ सकते हैं, लेकिन पहले कमेंट में इसके लिंक्स भी डालूँगा ताकि आप इसकी जर्नी देखें, इसके बारे में जानें और आएँ अहद करें कि जो भी बच्ची हमारे माशरे में कमाना चाहती है, उसको रास्ता दें, उसको सपोर्ट करें। और ऑनलाइन अर्निंग में इतनी आसानी हो गई है कि आप घर में बैठ घर के भी बैठे कर सकते बहुत हैं। ज़्यादा कमा सकती हैं और जब आप कमा रही होंगी, मुल्क में डॉलर ला रही होंगी, तो आप मुल्क के पे भी एहसान कर रही होंगी, ना सिर्फ़ अपनी फैमिली पे। तो हुँ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। जल्दी दोबारा मिलते हैं। वीरा का शुक्रिया आपका कि बहुत वो शुक्रिया आज़म तशरीफ़ अंकल। लाईं। अल्लाह हाफ़िज़।